Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर क्या ऑब्वियसली आने वाला है। जो आने वाला है उसके बारे में आपको जानने का पूरी तरह से हक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या किससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, किस चीज़ से आपको दूर रखना चाहिए अपने आप को, क्या हो सकता है, उसके सारे घटनाओं को हम यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट एंड हैव ट्रस्ट इन फेथ इन यूनिवर्स एंड डेफिनेटली ऑन गॉड। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकता है उनके लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यहाँ पे एक टमाटर की शेप का कुछ मुझे ड्रॉपिंग मिल रहा है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, टमाटर की जो पेड़ होता है या पौधे होते हैं बेसिकली, वो क्या है ना, सबसे फास्ट भी होता है। कभी कभार उसमें उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र या उतना ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आई नो दैट आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, बट मुझे इस तरह से दिखता है कि टमाटर का पेड़ जो है ना, आप थोड़ा सा अगर आप सड़ा हुआ टमाटर भी आप ज़मीन में फेंक दो ना, और अगर आप बिना फर्टिलाइज़र का भी आप करो तो वो हो जाता है ना। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपको उतना एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो। आपके माइंड पे कुछ और चल रहा है, नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो शायद मुझे 18 घंटे काम करवाएंगे और हो सकता है कि फैसिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दे दें, लेकिन शायद मुझे घर आने के लिए वैकेशंस कम मिलेंगे। लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि आपको बहुत ही कुछ वहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। मे बी यू विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट यू विल एक्सपीरियंस मच मोर थिंग्स। और जब 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 आप नेक्स्ट जॉब में शिफ्ट होंगे ना, तो बेसिकली पिछला वाला एक्सपीरियंस की वजह से आपको दूसरा जगह पे वो और अपलिफ्टमेंट होगा, मतलब आपका जो पोजीशन है वो और बढ़ेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है, उतना रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होगा। मुझे ये भी दिख रहा है, आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके मॉम एंड डैड आपको बाहर भेजेंगे कि नहीं पढ़ाई करने के लिए। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दे दे आपको, इस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक यू विल फील लाइक नहीं ये बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, फिर मुझे बीच में पढ़ाई कंप्लीट करने का हो सकता है कि मुझे छोड़ देना पड़े, ठीक है, उस तरह से। बट आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस। वो रेस्ट्रिक्शंस आपके माइंड पे है, ठीक है, उस तरह से। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। स्कॉर्पियो और वर्गो, कन्या राशि और वृश्चिक राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, लगा अगर आप कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे भी और आज के समय पे भी आप देख रहे हो उनके तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आ रहा है, एश्योरेंस नहीं आ रहा है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आप शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हो। देयर विल बी लॉट ऑफ ऑप्शंस, ओके, जहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली प्रेजेंट करेंगे दूसरा अपॉर्चुनिटी, बट लेना या ना लेना वो आपके ऊपर होगा। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस एरिया। यहाँ पे मुझे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यस, आई कैन सी द लेटर एस, आई, के एंड बी एंड ओ। यहाँ पे देखो धनुक धनुष दिख रहा है, यहाँ पे एरो एंड बो। कुछ लोग यहाँ पे सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे सी लेटर है, यू है, 5 है, टी है, वी है एंड वाई है। सो बेसिकली मुझे यह भी नज़र में आ रहा है कि आप टफ है,
ठीक है, बाहर से टफ है लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर थोड़ा सा भी कुछ लोग कहे जाते हैं ना तो अब इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपकी आंखों से ना आंसू बहना शुरू हो जाता है, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो। आप उस बात को सहन नहीं कर पाते। आप दुनियादारी में ना अपना समय बहुत ज़्यादा आप गंवाते हो, बहुत ज़्यादा गंवा देते हो। दुनिया ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, फलाना ढिमकाना, ठीक है। उन जिनके लिए आप ऐसा कर रहे हो ना, बोल रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख लेना, जिनके बारे में आपकी कंप्लेंट्स है, क्या उनको फ़र्क पड़ता है आपका दुख पहुंचने से? वो अपने लाइफ में बिंदास है, ठीक है। लेकिन उनको अपना कर्म का सज़ा मिलेगा, वो अलग बात है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाया, हानिकारक सिचुएशन पैदा किया, वो उनको मिल जाएगा। बट आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप दुखी होकर उनको सज़ा देने की कोशिश करो, वो तो नहीं हो रहा है फिर, ठीक है। एंड आई डू थिंक सो दैट देर इज़ अ कैक्टस ऑल्सो ओवर हियर। सो बेसिकली क्या है, कैक्टस के यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो है कि जब आप कुछ कामयाबी के तरफ जाओगे, ऑब्वियसली जब आप फूल लेने की कोशिश करोगे तो कांटे तो चुभेंगे। दूसरा चीज़ है, कैक्टस का जो पेड़ है बेसिकली इट सर्वाइव्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कैक्टस बोलो, एलोवेरा बोलो, तो यही कहीं ना बहुत ज़्यादा समय तक वो लोग जी लेते हैं, बिना पानी का, बिना भोजन का, न्यूट्रिशन के बिना, वाटर के बिना जी लेते हैं, बिकॉज दे आर एडेप्टेबल। सो बेसिकली आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है आप डे बाय डे आप ग्रो करोगे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ग्रोथ होगा आपका, एक्सपेंशन होगा आपका। एंड डेफिनेटली आपके मेंटालिटी भी चेंज होंगे। आप उन लोगों के साथ भी एडजस्ट कर लोगे जो लोग जनरली आपके भलाई नहीं चाहते थे। मतलब देयर विल बी सो मच एडजस्टमेंट बिटवीन यू एंड दोज पीपल। इसी तरह से आप अपना जो साम्राज्य है वो खुद आप बनाएंगे। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है, जो आप लोग शायद आपको बोला करते थे कि आप, तेरे साथ तो किसी का भी एडजस्ट नहीं होता है ना, तो अपने में ही रहती है, तो अपने में ही रहता है, वो नहीं बोलेंगे, वो भी चौंक जाएंगे। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक अ परफेक्ट कंपेनियनशिप। वो पहले आपका फ्रेंड बनेंगे, हमदर्द बनेंगे, उसके बाद वो आपके हमसफ़र बनेंगे। ऐसा नहीं है कि झटपट कोई रिश्ता मुझे दिख रहा है, नो। इट विल टेक फॉर, यू कैन से फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट द अटैचमेंट विल बी मोर देन एवर बिफोर। यहाँ पे देखो, अटैचमेंट का बात कहा और यहाँ पे दो आइडल्स इस तरह से चिपक रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे हमेशा चिपके हुए रहेंगे, चाहे आप उनसे नाराज़ भी हो जाओ, चाहे आप उनसे खफा भी हो जाओ। सो बेसिकली आई कैन फाइंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। अभी मैंने जो भी आपको कहा है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में। सन ऑफ कॉइन्स, एग्रीकल्चर का बात किया था और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ही दिखा रहा है, ज़मीन, खेत यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली विद द सन ऑफ कॉइन्स आई कैन सी दैट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एबंडेंस ही नहीं, बट वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी ज़िंदगी में टिका हुआ रहेगा। एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने बताया था, वृद्धि मैंने बताया था, अमेजिंग बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। जिस तरह से एक किसान के लिए अपने जो फसल है वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, वही उसके लिए एक सोना है, क्योंकि वही वो सेल करेंगे और उसी से उनका पूरी तरह से जो परिवार है उसका गुजारा होगा। सो और सारे लोगों का पेट भरेंगे। सो यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर को ही बोल रही हूँ, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आप जो काम करने वाले हैं, आपका खुद का तो बहुत ग्रोथ होगा लेकिन लोगों का भी होगा। यस, व्हाई नॉट। 10 ऑफ स्वर्ड्स, सो समथिंग विल एंड इन योर लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और आपको कर देना चाहिए वो चीज़ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ठग रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, कमिटमेंट देने का कोई नाम निशान नहीं है, उस रिलेशनशिप को आपको एंड करना पड़ेगा या एंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। यहाँ पे आग है और यहाँ पे क्या है, बारिश है।
सो मैंने आपको यही कहा, जो मैंने कहा है ना वही हूबहू वैसा ही है, that everything when it comes to the end, something there will be again a starting phase. Okay, somewhere only we know, Sultan. So this is basically the foundation. आप अपना साम्राज्य को बनाओगे, ये कहा था ना मैंने, कहा था कि नहीं कहा था, आप अपने साम्राज्य को होते हुए देखोगे। एंड रियली आई विल बी प्राउड दैट आप बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह आप अपने कंपनी में अटेंड करेंगे। आप अपनी जगह, जैसे व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर आई यूज्ड टू बी प्राउड दैट माय स्टूडेंट्स यूज्ड टू ओके गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे क्रिएटेड ओके लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली आपके लिए मैं प्राउड होंगी कि आप अपने जो जगह है वो सिक्योर करोगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था, 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड यही कहते हैं कि आप जनरली, आपको जो लगता है कि आप इंट्रैप्ट है, आपको कोई मतलब रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, नहीं, आप इजीली अपना जो है रास्ता देख सकते हैं, नो मैटर व्हाट। A fascinating, a romantic, a dedicated relationship is definitely coming for you. यहाँ पे शुरुआत हुआ फसल से, एंड भी हुआ उस फूल से, जहाँ पे कांटे तो होंगे लेकिन आपको उस फूल को और वृद्धि करने के लिए पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे और वो सूख जाएगा, और सूखने से वो फूल फूल नहीं रहेगा। सो यू हैव टू नर्चर ओके योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, तभी ना आप बाकी सारी चीज़ों का आप ख्याल रख पाएंगे। दैट्स ऑल्सो एन एडवाइस फॉर यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मैंने आपको कहा था इम्पॉर्टेंट है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and